वो यूके एम्बेसी इसको शो नहीं कर रही है, यहाँ आने की परमिशन नहीं दे रही है। अगर वो उसको परमिशन नहीं दे रही है तो वीजा कैसे आ गया उसका? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन धीमान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में कुछ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो मेरे हिसाब से अभी काफ़ी कॉमन है किनमें जिनमें जिनको यूके ट्रैवल करना है स्टडी वीज़ा पे। तो भाई मेरे पास कई दिन से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब कई बंदों के मैसेजेस आ रहे हैं, और द इशू इज सेम रिगार्डिंग यूके ट्रैवल। क्या हो रहा है भाई कि यूके का स्टडी वीज़ा है उनके पास, और कपल हैं, कुछ कपल हैं, कोई सोलो है, कोई सिंगल ट्रैवल करना है, जिनको एडमिशन्स उनके स्टार्ट होने वाले हैं, उनको जाना है, लेकिन उनको भाई इंडिया से फ्लाई करने में प्रॉब्लम है। मतलब उनको इंडिया से फ्लाई नहीं करने दे रहे। एक वैलिड वीज़ा है जो कि उन्होंने एम्बेसी से रिसीव किया है, स्टडी वीज़ा होता है, वो उन्होंने एम्बेसी से रिसीव किया है, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स भी उनके पास हैं। बट व्हेन दे ट्राई टू फ्लाई फ्रॉम द एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पे उनको वहाँ पे रोक लिया जाता है, जिसको बोर्डिंग डिनाइड कर देते हैं, जैसे बोर्डिंग डिनाई करते हैं कई वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा। तो ऐसा कुछ सिनेरियो हो रहा है भाई अभी काफ़ी लोगों के साथ, और कई लोगों के साथ ये हुआ बैक टू बैक। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहिए। और सबसे पहले तो भाई जिनके साथ ये हो रहा है या हुआ है, वो एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो के कि हाँ एक्चुअल में ये सीन है और क्या उन्होंने किया इसके बाद। तो एक बार थोड़ा सा बताओ ताकि लोगों को भी पता चले, रिलेट कर सकें इस चीज़ से। तो ये एक इशू है भाई, मुझे लगा कि इस पे भी आप लोगों से कुछ बात करनी चाहिए। तो मेरे पास कई दिनों से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमें भी रोका जा रहा है, और हमें कोई मुंबई से, कोई दिल्ली से, कोई कहीं से, कोई कहीं से। और जब सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास होते हैं तो एयरपोर्ट पे जाते हैं, और वहाँ पे जब जाते हैं तो कई बार बंदे बोलते हैं कि भाई हमें बोर्डिंग पास तो मिल गया था, लेकिन इमिग्रेशन पे रोक लिया, या फिर बोर्डिंग पास ही नहीं दिया कई लोगों को, या फिर जब फ्लाइट में बोर्ड कर रहे थे तब उनको वहाँ पे रोक लिया। तो ऐसा कई लोगों के साथ हो रहा है, और पिछले काफ़ी टाइम से कई बंदों से मेरी बात हुई इसी चीज़ के रिगार्डिंग, और सेम चीज़ उनके साथ भी हो रही है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई इसमें अभी तक पूरा जो क्लियरेंस है वो मेरे पास भी नहीं आया। अगर आप में से जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप लोग में से किसी के पास इसके रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रैवल की नहीं बोल रहा, वो तो मैं काफ़ी वीडियोज़ में बताया ही है। मैं सिर्फ स्टडी वीज़ा की बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टडी वीज़ा का मुझे उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो स्टडी वीज़ा में अगर ये चीज़ कोई फेस करता है, उनको बोर्डिंग मना कर देते हैं जब उनके पास एडमिशन लेटर है, उनके पास यूनिवर्सिटी का ज्वाइनिंग लेटर है, उनके पास यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, अकोमोडेशन है, उनके पास एक वैलिड वीज़ा भी है जो उन्होंने एम्बेसी से रिसीव किया है, उसके बावजूद भी क्यों बोर्डिंग मना करते हैं? अगर कोई भाई इसके बारे में जानता हो, कोई इन्फॉर्मेशन दे सके जो लोगों को पता चले। देखो, ऐसा नहीं है कि जो एयरलाइन है वो सबको रोकती है। भाई एयरलाइन का काम है, उनका अपना काम है, वेरीफाई करना उनका काम है, उनका हक है, वो करते हैं। लेकिन वेरीफाई जब करते हैं, वो क्या वेरीफाई करते हैं, या फिर ऐसा इशू क्यों बताते हैं कि भाई आपके मतलब जो वहाँ पे इमिग्रेशन है, यूके इमिग्रेशन ने आपको मना किया है, मतलब इस तरीके के वो उनको बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला है। हालांकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता होगा। बट व्हेन दे ट्राई टू वेरीफाई समथिंग लाइक वीज़ा और सम एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो वो हो सकता है कि उनको जेन्युइन ना लगा हो, तो ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी आप ये थोड़ी सी कन्वर्सेशन सुनो, और फिर मैं आपसे बाद में बात। जैसे उसका इंग्लैंड का स्टडी वीजा आया है, ठीक है सर, तो मतलब जैसे उसकी उसके डॉक्यूमेंट भी ऑल कंप्लीट है, जैसे वो चेकिंग के लिए गया वो जैसे अंदर, ठीक है, तो फर्स्ट तो उसका क्लियर हो गया, जैसा भी होता होगा, देखो हमें तो पता नहीं शर्मा का इतना। तो जैसे वो इमिग्रेशन वालों ने उसको चेक किया जैसे, ठीक है, उसको ये पहले तो उन्होंने कुछ कहा कि जैसे वो चेकिंग होती होगी वहां पे जहाँ पे भी होती होगी, ठीक है। हाँ, हाँ, चेकिंग हुई उसकी वहां पे। तो पहली बारी में तो उन्होंने उसको कोने में लगा के खड़ा कर दिया कि भाई तू अभी यहाँ खड़ा हो जा, ठीक है। तो उसको काफी टाइम के लिए ऐसे ही खड़ा रखा। तो जब उसकी फ्लाइट ये है कि अब वो जाने वाली है, उसको बोर्डिंग पास दे दिया कि भाई जा तू निकल जा। जब फ्लाइट उसके मुंह के ऊपर से चली गई, उसको कहते हैं जा, तो वो कहाँ जाए, उस टाइम फ्लाइट निकल चुकी थी ऑलरेडी। तो हमने उसकी दूसरी फ्लाइट कराई। तो दूसरी फ्लाइट होने के बाद उसको बोर्डिंग पास मिल गया, सब कुछ मिल गया टाइम से पहले, मतलब फ्लाइट फ्लाइट उड़ने से कम
20 मिनट पहले उसको सब कुछ मिल गया। वो जहाज में जैसे अब चढ़ने के लिए उसका 4 उसके आगे थे, अब वो चढ़ेगा जैसे, उसको वहीं से उसके बैग उतरवा लिया उसका, भाई तू पीछे ही आ जा। वो रीजन क्या हुआ, कुछ बताएं। वो कहते हैं कि ओवरलोड फ्लाइट है। ऐसे कैसे होगी भाई, इमरजेंसी में आपकी टिकट हुई थी भाई इसलिए कैंसिल हो गया, ऐसे कैसे हो गया फिर वो। हाँ ऐसे। हाँ ये अब यही तो बात हो गई है सारी, जब उसको बोर्डिंग पास भी मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो फ्लाइट में ही नहीं उसको बैठने दे रहे हैं। तो फिर अब थर्ड टाइम चलो जी वो भी निकल गई, तो उसकी थर्ड टाइम फ्लाइट कराई, जो वो हमारी 2:30 बजे थी, तो टिकट वाले ने कहा। हाँ जी। हाँ फिर हमने तीसरी बार फ्लाइट कराई जी उसकी, क्योंकि मंडे का उसका कॉलेज था। ठीक है, तो हमारे मामा तो टिकट वाले ने कहा भाई तुम 4 घंटे पहले जाना। तो वो बड़े ऑफिसर भी थे हमारे साथ, तो उन्होंने उस दिन उन्होंने हमें साथ के साथ ही बता दिया कि वो यूके एम्बेसी इसको शो नहीं कर रही है, यहाँ आने की परमिशन नहीं दे रही है। अगर वो उसको परमिशन नहीं दे रही है तो वीजा कैसे आ गया उसका, हो सकता है ये कोई सीन। हाँ स्टडी के बेस पे ही आया है, तो बस मतलब उसको फ्लाइट में नहीं चढ़ने दे रहे हैं, तो रीजन क्या बना रहा है सर ये। बोर्डिंग पास भी उसको 2-2 बार मिल गया है। अब मतलब ना वो बंदे को कोई ऐसा इशारा दे रहे हैं कि भाई हमें तू पैसे दे, और फिर अब कह रहे हैं कि वो मतलब वो यूके एम्बेसी मतलब शो नहीं कर रही है तेरे को भाई ये बंदा वहां पे आने देना है, जबकि बोर्डिंग पास उसको 2-2 बार मिल गया है। बस एक फ्लाइट में ही नहीं बैठने दे रहे हैं। तीसरी बार में तो उन्होंने मतलब मतलब चेक कर दिए बता देंगे। और जैसे एजेंट ने मेल डाल रखी है, वो 3 दिन का टाइम। हाँ जी। हाँ एम्बेसी में ऑन द स्पॉट ही बता देंगे, और जैसे एजेंट को मेल में उन्होंने कहा है कि 3 दिन में आएगा रिप्लाई। हम्म। चलो ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी भाई आपने ये कन्वर्सेशन सुनी, और इनके रिलेटिव थे जो अभी मैंने आपको वीडियो में बताया, वो इनके साथ हुआ कि उनको बोर्डिंग से मना कर दिया गया। तो भी कुछ ऐसे सिनेरियो हैं भाई, देखो, जिनमें मुझे लगता है कि ये इश्यूज आ रहे हैं काफ़ी। सबसे पहले तो भाई जब आपका कोई एडमिशन होता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो सबसे पहले आप ईमेल पे कंफर्मेशन लो। ईमेल पे अगर आप कंफर्मेशन लेते हैं, दैट मीन्स यू कैन शो इट टू द अथॉरिटी ऑफ द एयरलाइन कि दिस इज़ द एडमिशन स्लिप या दिस इज़ द एडमिशन लेटर या फिर जॉइनिंग लेटर जो भी है, वो आप उनको दिखा सकते हो कि भाई यस, मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में है और ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एंड दिस इज़ माई वैलिड वीज़ा। तो इस तरीके का कुछ करके, या फिर कुछ प्रूफ आपके पास हो, या फिर जिस भी एजेंट के थ्रू आप ये करवा रहे हो, उनसे भाई एक बार क्रॉस वेरीफाई आप जरूर करो। जो भी ये भाई स्टडी पे जा रहे हैं ना मोस्टली, तो उनके लिए ये वीडियो है। स्टडी पे जो भी भाई जा रहा है उनको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आपका क्या प्रोसेस के थ्रू, किस कोर्स के थ्रू आपका ये एडमिशन हुआ है, और उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर हैं या नहीं है। तो जिन बंदों को ये बोर्डिंग मना कर रहे हैं, अब इनका हर्जाना तो भाई कौन भरेगा, क्योंकि जब अब बोर्डिंग पास आपको मिल जाता है, जब आप इमिग्रेशन भी क्लियर कर लेते हो, जब फ्लाइट में बैठते हो, तो तब आपको मना कर देते हैं, दैट मीन्स कि आप रिफंड तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि बोर्डिंग पास तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसा भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं जो मेरे हिसाब से भाई आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। तो भाई स्पेशली जो यूके स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। जो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप एक बार जो अपना एडमिशन है, वो आप ये नहीं कि आप एजेंट को बोलो वो कंफर्म करे, आप खुद अपने ईमेल से आप उनको कांटेक्ट करो। अगर कुछ भी कंफर्मेशन आपको मिल जाए,
तो वेल एंड गुड है भाई। तो मेरे हिसाब से फिर ये इशू नहीं आएगा, आप उसको दिखा सकते हो, अगर आता भी हो तो आप उनको दिखा सकते हो, देन यू कैन ट्रैवल। तो अगर इस तरीके का कुछ इशू है, कोई और हो सकता है कि मेरे से बेटर जानता हो इस मामले में, तो वो भी भाई एक बार बताए, या फिर उनको लगता है कि अगर मैं वीडियोस में आके कुछ शो कर सकता हूँ, कुछ बता कर सकता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ इसके रिगार्डिंग, तो वो भी आप लोग शेयर करो। तो कई लोगों के साथ ये हुआ, तो जब कई लोगों के साथ होता, तो दैट मीन्स कि समथिंग इज़ कॉमन। तो मुझे लगा कि भाई ये चीज़ भी आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे तो एक ही चीज़ लगी जो भी मैंने आपको बताई कि सोल्यूशन ये हो सकता है इसका। बाकी जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं भाई, ट्रैवल के जो डॉक्यूमेंट है वो आप सब सारे अपने पास रखो, अपने यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट सारे अपने पास रखो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली द व्हेन यू टॉक टू देम, सो योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड। आप यूके जा रहे हो, ठीक है, इंग्लिश आपको आती नहीं है, मैं ये नहीं बोला कि भाई आएगी ही नहीं, आती नहीं है, दैट मीन्स एटलीस्ट इतनी तो आपको आए कि आप कम्युनिकेट कर सको उनके साथ, आप उनके साथ कम्युनिकेशन बना सको, इतनी तो आपके पास इतनी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो जब एयरलाइन आपको क्रॉस वेरीफाई करती है, तो उनको लगता भी होगा कि भाई क्या पता ये इनका पर्पस क्या है, इंटेंशन सही नहीं है, या फिर जो भी है। तो स्टडी के लिए आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट तो इंग्लिश तो एक कॉमन लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, जो सबको मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए। तो आपको भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो भाई ये चीज़, अगर इसका कुछ रिजल्ट मिलता है, कोई सोल्यूशन मिलता है, डेफिनेटली वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है इस चीज़ से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्लियरिटी अभी नहीं है अपने पास। तो क्लियरिटी कुछ आएगी तो इस पर और पता चलेगा भाई। तो यूके ट्रैवल के लिए जो भी स्टडी पे जा रहे हैं, वो कमेंट जरूर करना नीचे भाई, जिसके साथ ये जो भी हुआ है या सोल्यूशन जो निकला है वो आप जरूर बताओ, ठीक है। किसी भी भाई को इसके बारे में नॉलेज हो, ताकि लोगों को पता चले, अभी मेरे पास पूरी क्लियरिटी इसकी नहीं है। तो इस वीडियो को आप शेयर करना, थोड़ी अवेयरनेस आए, ठीक है। जो ट्रैवल करना है भाई, कम से कम एटलीस्ट किसी के पैसे तो ख़राब ना हो। बाकी ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फर्स्ट टाइम कोई आ रहा है, किसी ने चैनल वीडियो देखी है, अगर अच्छी लगे तो भाई इसको शेयर भी करना अपने भाइयों के दोस्तों के साथ। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में अनदर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।